साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कार्यभार शुरू कर दिया है। सरकार चलने लगी है। जल्दी ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन भी हो जाएगा। हमारे तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारी लगातार ये कह रहे थे कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चा शांत बैठा हुआ है। हम लोग शांत नहीं बैठे थे। हम लोग इन परिस्थितियों को पर नजर रखे हुए थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे और हम अपनी सक्रियता सरकार से संवाद कार्यक्रम के जरिए बढ़ाने वाले हैं और ये हम लोग काफी पहले तय भी कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान तमाम सारी जानकारियां जो आई हैं वो बहुत चिंता पैदा करने वाली जानकारियां हैं। सीहोर से लेकर बैतूल तक, ग्वालियर तक, भोपाल तक हमारे एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारी, जिसमें मीटर रीडर बड़ी संख्या में हैं, उन्हें नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। और निकालने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण, एक तो जो सीहोर के एसई ने जो बताया कि स्वीकृत पदों से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, इसलिए उनको निकाला गया है। यह बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। अभी एक जानकारी ये भी थी कि कुछ और कंपनियों ने, एमपीवी की ने, अपने मीटर रीडरों को जो आउटसोर्स में काम करते थे उनको सेवाएं समाप्त की हैं, वेतन काटने की कार्रवाई की है और इस तरीके से एमपीवी को के आउटसोर्स कर्मचारियों को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कोई नई कार्रवाइयां नहीं है, ये पहले भी होती रही हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वह पॉलिसी पूरे सरकारी सेक्टर का निजीकरण करने की पॉलिसी है और इसमें जो काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को समय समय पर प्रताड़ित कर उन्हें वो अपने हक की बात न कर सके, इससे रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। यह एक तरीके से हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को डराने और धमकाने वाली कार्रवाइयां हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे अलग अलग जगहों के लोग, उज्जैन के हमारे ऑल डिपार्टमेंट के हमारे साथी लोग अपने स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं और वो मुख्यमंत्री जी से का कल स्वागत भी करेंगे और उनसे मिलकर बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी अपने स्तर पर, जब सरकार पूरी तरीके से चलने लगेगी तो हम लोग भी सरकार से मिलने की और उससे संवाद करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है जो अलग अलग विभागों में काम कर रहा है उसके को जॉब सिक्योरिटी और न्यूनतम वेतन जैसी जरूरी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इसी के साथ ही मंडियों के अंदर हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये एक चिंता का विषय है। बहुत मामूली से वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी को अगर 3-3 महीने वेतन नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके परिवारों में किस कदर आर्थिक संकट पैदा हुआ होगा। कोई भी अधिकारी इस तरफ न बात कर रहा है न इनकी बातों को सुन रहा है, जबकि ये सारी जानकारियां अधिकारियों के पास हैं, नेताओं के पास भी है, सरकार के हर अधिकारी के पास है कि भाई मंडियों में जहां बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। लेकिन अभी तक जो है कोई भी ऐसी मंडी बोर्ड की तरफ से वेतन दिलाने की कोई कार्रवाई की जा रही है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नगरीय निकायों के अंदर स्थिति और भी गंभीर है।
हमारे नगरीय निकाय के आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 3-4 महीने से वेतन के लिए मोहताज हैं। कई जगहों पर, कई नगर पालिकाओं में 6 महीना हो गया वेतन नहीं मिला है। इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान और सरकार बन जाने के बाद जो सबसे पहला हमला हुआ है और वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों पर हुआ है। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम चुपचाप इसको देखते रहें और जो जैसा है चल रहा है चलता रहे, अपनी आंखें बंद कर लें। दूसरा हमारे पास रास्ता ये है कि हम अपना जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो लाखों की संख्या में है, उसको धीरे धीरे एकजुट करें और इस अन्यायकारी निर्णयों के खिलाफ उसे बोलने के लिए तैयार करें। हम दूसरे रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में हमने 24 दिसंबर रविवार को भोपाल में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों की और दूसरे विभागों के भी जो आउटसोर्स के सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, दैनिक वेतनभोगियों के जो सक्रिय नेता हैं, उनकी एक बैठक बुला रहे हैं 24 दिसंबर को। उस बैठक में हम सब लोग मिल बैठकर आने वाले दिनों में जो हमारे सामने संकट आ रहा है, हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हम जो भी इस संकट के बारे में जो भी छटनी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, इस संबंध में हम लोग 24 दिसंबर को भोपाल में बैठकर एक रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे और उस पर आगे चलकर काम करेंगे। पहले भी हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी योजना बनाई है, सब लोगों ने मिल बैठकर ही बनाई है। अब नई सरकार बनी है। इस नई सरकार के बनने के बाद हमें भी अपनी नए सिरे से संगठन की सक्रियता को सक्रिय करना पड़ेगा और अपनी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आप सब लोग अपने दिमागों में अगर ऐसी कोई गलतफहमी है कि हमारे मुख्यमंत्री बदल गए, नए मुख्यमंत्री बन गए, वो आपके बारे में बहुत अच्छा फैसला लेने वाले हैं, ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री लाख चाहें, वो व्यक्तिगत अगर खुद भी चाहें तो वो भी आउटसोर्स कल्चर को वो समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी पार्टी की वैचारिक निर्णय है और वो अपनी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते। उनके ऊपर दबाव बनाकर, इस सरकार के ऊपर दबाव बनाकर बातचीत करके हम इसमें न्यूनतम जो सुधार करा सकते हैं, उन सुधारों को कराने का प्रयास करेंगे और हम अपने एकजुट ताकत के जरिए अधिकारियों पर, सरकार पर ये दबाव बनाकर रखेंगे कि जो लोग हमारे जहां काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए और किसी तरीके की, किसी भी बहाने से उनकी छटनी न की जाए। इतना दबाव हम सरकार पर बातचीत के जरिए, आंदोलन के जरिए, जो भी रास्ता होगा उस रास्ते के जरिए बनाने की कोशिश करेंगे। और इस संबंध में हम 24 तारीख को भोपाल में बैठ रहे हैं। हम अपने तमाम सारे पदाधिकारियों से, कोर कमेटी सदस्यों से को उस बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो 24 दिसंबर को भोपाल आए और मिल बैठकर हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में रणनीति बनाए। इससे ज़्यादा आज कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी आउटसोर्स कल्चर बहुत अन्यायकारी कल्चर है। हमारे साथ तमाम सारे ऐसे जुझारू लोग जुड़े हैं जो इस कल्चर को समाप्त कराने की लड़ाई किसी भी कीमत पर लड़ने की मानसिकता में है और वो लड़ना चाहते हैं। वही हमारे संगठन की ताकत है। हम अपनी इसी ताकत के दम पर, इसी ताकत के जरिए इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के एकजुट संघर्ष को खड़ा करेंगे और पहले हम लोग सरकार से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा तबका
निजीकरण का पक्षधर हो गया है, वह उसकी इस अन्यायकारी कल्चर में जो लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं उनके प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। हम लोग जब भी इस आउटसोर्स में हो रहे अन्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग बीच बीच में कूद कर आते हैं और हमको तमाम सारी सलाहें देने लगते हैं, व्यापार करने की, व्यवसाय करने की सीखें देने लगते हैं, नौकरी करने के लिए किसी ने बुलाया हो रही है, इस तरीके की जो समझाइशें देते हैं। इसलिए इस पूरे तबका से जो हमारे मनोबल को तोड़ने वाली समझाइशें हमको दी जाती है उनसे हमको सतर्क रहना है और हमें खास करके ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के उन तमाम सारे जावांश कार्यकर्ताओं को अब अपनी नई ऊर्जा के साथ नई सरकार से अपनी बातचीत करने के रास्ता पर चलने के लिए खुद को तैयार करना होगा। सब लोगों को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। 24 दिसंबर को हम लोग एक योजना बनाएंगे, कुछ तय करेंगे, उसमें सारे लोग आगे बढ़ेंगे और वही हमारी सामूहिक एकता हमारे साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करा सकती है और इस अधिकारियों पर, सरकार पर आउटसोर्स कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने पर रोक लगवा सकती है।